रूहानी ने दिया गुरु के बच्चे को जन्म और रूहानी बनी। माँ जी हाँ दोस्तों, जब गुरु और रूहानी एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और धीरे धीरे वह इतने करीब आ जाते हैं कि रूहानी अब गुरु के बच्चे की माँ बनने वाली है। लेकिन जैसे ही यह बात बाकी सभी घर के लोगों के सदस्यों को पता चलती है, सभी लोगों के पैरों तले जमीन खिसक जाता है और होश उड़ जाते हैं। रूहानी को अब यह डर लगने लगता है कि कहीं हमारे बच्चे के साथ कोई उल्टा सीधा हरकत ना कर दे, क्योंकि रूहानी को घर में बहुत लोग ऐसे हैं जो पसंद नहीं करते हैं। लेकिन गुरु वहां पर आकर के रूहानी को दिलासा देता है और बोलता है, रूहानी, अब तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, इसलिए तुम्हारा कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ दादी सख्त आवाज में पूछती है, क्या सच में यह बच्चा गुरु का है? तभी रूहानी बोलती है, हाँ दादी, मेरे पेट में जो बच्चा पल रहा है वह गुरु का है और अब गुरु हमारे बच्चे का पिता बनने वाला है। लेकिन रूहानी के चेहरे पर अजीब सी घबराहट और खुशी दोनों एक साथ दिखाई दे रही थी। पिछले कुछ दिनों से उसे अपने अंदर बदलाव महसूस हो रहा था और आज उसने हिम्मत करके डॉक्टर के पास जाकर टेस्ट कराया था। जब रिपोर्ट उसके हाथ में आई तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। ये डर के नहीं, बल्कि उस खुशी के थे जिसका उसे लंबे समय से इंतजार था। वो माँ बनने वाली थी। घर लौटते वक्त उसके कदम तेज भी थे और धीमे भी। दिल चाहता था कि वो दौड़कर गुरु को ये खुशखबरी दे, लेकिन कहीं न कहीं एक हल्की सी झिझक भी थी। क्या गुरु तैयार होगा इस जिम्मेदारी के लिए? जैसे ही वो घर में दाखिल हुई, गुरु सामने खड़ा था। उसने रूहानी की आंखों में वो चमक देख ली थी जो शब्दों से पहले सब कुछ कह देती है। क्या हुआ रूहानी? उसने धीरे से पूछा। रूहानी ने बिना कुछ कहे रिपोर्ट उसके हाथ में थमा दी। गुरु ने जैसे ही पढ़ा, कुछ पल के लिए वो बिल्कुल शांत हो गया। फिर उसकी आंखों में खुशी की चमक फैल गई। उसने रूहानी को गले से लगा लिया। हम हम माता पिता बनने वाले हैं। इस एक पल ने जैसे दोनों की दुनिया बदल दी। अब सिर्फ प्यार नहीं था, अब एक जिम्मेदारी भी थी। एक नया रिश्ता था जो दोनों को हमेशा के लिए जोड़ने वाला था। लेकिन हर खुशी के साथ कुछ चुनौतियां भी आती हैं। घर के बाकी लोगों को ये बात बताना आसान नहीं था, खासकर ललिता के सामने, जो हमेशा से रूहानी को नीचा दिखाने का मौका ढूंढती रहती थी। शाम को जब पूरा परिवार एक साथ बैठा तो गुरु ने हिम्मत करके ये खबर सबको बताई। पापा, दादी, मैं और रूहानी आपको कुछ बताना चाहते हैं। उसकी आवाज में हल्का सा कंपन था। जैसे ही उसने कहा कि रूहानी माँ बनने वाली है, दादी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उन्होंने तुरंत उठकर रूहानी को गले लगा लिया। मेरे घर में फिर से किलकारी गूंजेगी। नागेश्वर के चेहरे पर भी गर्व और सुकून साफ नजर आ रहा था। लेकिन जहां खुशी होती है, वहां किसी को ये रास नहीं आता। ललिता ने ये खबर सुनी तो उसके चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन आंखों में जलन साफ दिख रही थी। उसने तंज कसते हुए कहा, इतनी जल्दी? अभी तो शादी को ज्यादा वक्त भी नहीं हुआ। उसका इशारा साफ था और माहौल एक पल के लिए भारी हो गया। रूहानी ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप खड़ी रही। गुरु ने तुरंत उसका हाथ थाम लिया। माँ बनने में वक्त नहीं, प्यार और विश्वास लगता है, और हमारे पास दोनों हैं। दिन बीतने लगे और रूहानी का ध्यान अब पहले से ज्यादा रखा जाने लगा। दादी उसे हर सुबह दूध पिलाती, ताई माँ उसके खाने पीने का खास ख्याल रखती। गुरु तो जैसे हर पल उसके साथ ही रहता, कभी उसे वॉक पर ले जाता, कभी उसके लिए उसके पसंदीदा फल लाता। उनके बीच अब एक अलग ही समझदारी आ गई थी। बिना बोले भी दोनों एक दूसरे की बात समझ जाते थे। एक रात जब सब सो चुके थे, रूहानी बालकनी में खड़ी आसमान देख रही थी। गुरु पीछे से आया और धीरे से उसके कंधे पर हाथ रखा। क्या सोच रही हो? उसने पूछा। रूहानी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, बस यही कि हमारी जिंदगी कितनी बदलने वाली है। मैं डर भी रही हूँ गुरु। गुरु ने उसका हाथ पकड़कर कहा, डर मत, हम साथ हैं ना, और जो भी आएगा हम मिलकर संभाल लेंगे। धीरे धीरे घर का माहौल भी बदलने लगा। जहां पहले छोटी छोटी बातों पर तकरार होती थी, अब वहां एक नई उम्मीद ने जगह ले ली थी। नागेश्वर ने भी रूहानी के प्रति अपना व्यवहार नरम कर दिया था।
उन्हें अब सिर्फ एक बहू नहीं, बल्कि अपने घर के आने वाले वारिस की मां नजर आने लगी थी। दोस्तों, अगर आप लोग भी गुरु और रूहानी को पसंद करते हैं, तो अभी के अभी इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। लेकिन ललिता की चालें अभी खत्म नहीं हुई थी। उसने एक दिन डॉक्टर से मिलकर रूहानी की रिपोर्ट्स के बारे में जानने की कोशिश की, लेकिन इस बार किस्मत उसके साथ नहीं थी। डॉक्टर ने साफ मना कर दिया, ये प्राइवेट मामला है। ललिता को समझ आ गया कि अब उसे सीधे टकराना पड़ेगा, लेकिन परिवार का बदला हुआ रवैया देखकर वो भी फिलहाल शांत रही। महीने गुजरते गए और रूहानी का पेट अब साफ दिखने लगा था। हर दिन उसके अंदर पल रही नई जिंदगी का एहसास और गहरा होता जा रहा था। गुरु हर रात उसके पेट पर हाथ रखकर अपने बच्चे से बातें करता। जल्दी आना, हम सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। रूहानी उसे देखकर